1657 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1657 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होते ही इन मुगल शासकों के बीच में यही था कि उत्तराधिकारी अगला कौन बनेगा। अगले उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। अब मुगलों में यह था कि जो मुगल शासक थे इनके उत्तराधिकारी में यह था कि उत्तराधिकारी युद्ध होगा, जो जीतेगा वो अगला शासक बनेगा। तो औरंगजेब और दारा, वैसे इनके 4 पुत्र थे शाहजहां के, वो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो इनके पुत्र जो औरंगजेब और दारा शिको, ये आपस में युद्ध के लिए तैयार थे। तब दारा शिकोह ने क्या किया, महाराणा राज सिंह जी को पत्र लिखा मदद के लिए। तो औरंगजेब ने भी उसे कह दिया भी ये हमारे दोनों भाइयों की बात है, आप बीच में ना पड़े तो ये अच्छा है। तो राज सिंह जी को ये लगा भी ना ही ठीक है, आपस में लड़के मर जाए तो अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया, टीका दौड़ उत्सव, इनका एक टीका दौड़ उत्सव था जिसमें ये बाहरी ठिकानों पर युद्ध के लिए जाते थे, लड़ाई के लिए। टीका दौड़ उत्सव, इसका बहाना बना दिया और वहां चले गए। इस बात से क्या औरंगजेब को ये लगा भी इनडायरेक्टली महाराणा राज सिंह जी ने मेरा साथ दिया है। औरंगजेब इस चीज से खुश हो गया भी, उसने दारा सिंह को ना कर दिया, गया नहीं, ना भी नहीं किया था, बस गया ही नहीं, बहाना ही बना दिया मैं टीका दौड़ पे जा रहा हूं। तो औरंगजेब को ये लगा भी इन्होंने मेरा पक्ष लिया, मुझे बचाया, इस चीज से वो खुश हो गया। तो टीका दौड़ में उत्सव में क्या किया, महाराणा राज सिंह जी ने मुगलों के जो आसपास के ठिकाने थे उस पर अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अपने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था महाराणा राज सिंह जी ने। हर जगह अपने अपने आधिपत्य जमाने शुरू कर दिए थे छोटे छोटे युद्ध के जरिए। बाद में धीरे धीरे औरंगजेब और महाराणा राज सिंह जी के जो ये रिश्ते थे उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी आने लगी, यानी एक विद्रोह की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस विद्रोह की धारणा में जो पहला कदम था, वो पहला तो ये चित्तौड़गढ़ का पुनः, ये तो सिर्फ शक था, वो तो शाहजहां को शक था। तो जो आगे था वो था राजकुमारी, जो आगे था वो था राजकुमारी चारुमती से विवाह। राजकुमारी चारुमती जी से विवाह। राजकुमारी चारुमती जी रूपनगढ़ की राजकुमारी थी। इन्हें जो औरंगजेब थे इनसे शादी करना चाहते थे। इनके भाई मान सिंह जी को यह प्रस्ताव भी भेजा कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूं। तो औरंगजेब का जो था एक चरम सीमा पर उस समय पे था उसकी शक्ति का प्रदर्शन। तो मान सिंह जी ने डर के मजबूरी में ये बात कह दी भी ठीक है। लेकिन चारुमती जी मन ही मन इस विवाह से खुश नहीं थी। तो उन्होंने महाराणा राज सिंह जी के बारे में काफी सुना था, क्योंकि एक वही थे जो औरंगजेब को टक्कर दे सकते थे। तो महाराणा राज सिंह जी को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि क्या अब राजहंसिनी को किसी बगुले की सहेली बनना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया या मेरे धर्म की रक्षा नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो जब महाराणा राज सिंह जी को ये खबर मिली तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो राजकुमारी चारुमती जी से विवाह करेंगे। तो उन्होंने चारुमती जी से विवाह करने के लिए अपना सैन्य दल इकट्ठा किया और उससे कहा, क्योंकि औरंगजेब को जब पता लगा भी चारुमती जी से विवाह करने के लिए राज सिंह जी जा रहे हैं तो वो उनसे हमले के लिए तैयार हो गया। तो महाराणा राज सिंह जी ने अपने सैन्य दल से कहा कि आप उनकी सेना को अजमेर रोकिए, सेना को रोके रखिए, तब तक रोके रखना जब तक मैं महारानी चारुमती जी से विवाह नहीं कर लेता। तो ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। सैन्य दल इकट्ठा हो गया, तैयार हो गया सैन्य दल इस युद्ध के लिए अपने हथियार लेकर। तो उस समय महाराणा राज सिंह जी के जो सेनापति थे वो थे रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर। सेनापति कौन थे? रतन सिंह चुंडावत। अब रतन सिंह चुंडावत जी के नाम से शायद आपको कम याद आए, लेकिन अब अगर इनके साथ एक नाम जुड़ता है जिसका नाम मैं लूंगी तो शायद आपको याद आ जाए भी रतन सिंह चुंडावत जी कौन थे।
रतन सिंह चुंडावत जी के पास जब वो एक सैनिक गया कि महाराणा ने ये हुक्म हमें दिया है कि हमें अजमेर जाकर औरंगजेब की सेना को रोकना है, तो रतन सिंह चुंडावत जी ने कहा कि मैं नहीं जा रहा। ये क्यों कहा, ये मैं आपको बताती हूँ कि रतन सिंह चुंडावत जी का विवाह बूंदी के हाड़ा शासक की पुत्री सहल कंवर से हुआ था। सहल कंवर जिन्हें हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं, हाड़ी रानी। शायद अब आपको ये याद आ गया हो ये स्टोरी कौन सी है। हाँ जी, ये कहानी है रतन सिंह चुंडावत और रानी हाड़ी रानी। जब महाराणा राज सिंह जी का ये जो मैसेज था, ये संदेश उन्हें मिला रतन सिंह चुंडावत जी को, तो उन्होंने साथ साथ जाने से मना किया, क्योंकि उनका विवाह एक दिन पहले ही सहल कंवर जी से हुआ था। अब एक दिन पहले विवाह हुआ है, इतनी खूबसूरत थे ये हाड़ी रानी जी, तो किसका मन करे। ऐसा जो सिचुएशन है या तो यहां हुई है या बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी जी के साथ हुई थी, सेम सिचुएशन। रतन सिंह चुंडावत जी के ना करने की खबर जब रानी हाड़ी रानी के पास पहुंची तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। ये सोचने लगे जैसे पहले की महारानियां बहुत ज्यादा स्वाभिमानी और धर्म को मानने वाली थी, उनके आगे धर्म सबसे बड़ा था। इन्होंने ये सोचा कि अगर आज रतन सिंह जी नहीं जा रहे युद्ध पर, अपने सैन्य धर्म का, अपने सेनापति होने का कर्तव्य धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो आने वाली पीढ़ियां मुझ पे ब्लेम करेगी कि रानी हाड़ी की वजह से रतन सिंह जी युद्ध में नहीं गए थे। तो इन्होंने ये सारी बातें रतन सिंह चुंडावत जी को कही, तो रतन सिंह चुंडावत जी राजी हो गए जाने के लिए। वो तिलक वगैरह करवा के युद्ध के लिए निकले। जब वो महल से बाहर गए तो उन्होंने सैनिक से कहा कि आप रानी के पास जाइए और उनसे कहिए कि मुझे एक निशानी दे दें, ताकि पता नहीं अब युद्ध में कितना समय लगे, कितने दिन लगे, तो मैं आपकी निशानी देख लिया करूंगा। तो सैनिक गया तो उन्होंने कहा, अभी सेनापति जी ने आपकी निशानी मांगी है रानी साहिबा। हाड़ी रानी जी को ये हुआ कि मोह नहीं छूट रहा इनका, यानी अगर इनका दिल और दिमाग दोनों चीजें यही रहेगी तो वो युद्ध स्थल पर क्या प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि उनका युद्ध स्थल के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक खूंखार जो अंदर होता है ना, मेवाड़ी खून के अंदर भी खूंखारपन वहां पे जाके दिखाए और मुगल सेना को मुंह तोड़ जवाब दे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी तलवार उठाई और अपना सिर अपने धड़ से अलग करके थाल में सजाकर सैनिक को दे दिया। सैनिक को समझ आ गया मुझे क्या करना है। वो हक्का बक्का रह गया महारानी की, यानी रानी साहिबा की इस शौर्य को देखकर वो तो बहुत ज्यादा चंबित हुआ, लेकिन उसे अपना कर्म करना था। तो वो थाल लेकर सेनापति जी के पास गया। तो रतन सिंह जी ने देखा भी महारानी ने अपनी, रानी साहिबा ने अपनी निशानी दे दी है कोई। तो उन्होंने जब वो कपड़ा हटाया तो वो देखकर अचंभित, ये तो रानी साहिबा का सिर है। तो रतन सिंह चुंडावत जी एक बार तो घबरा गए, लेकिन वो उस सिर को देखकर अपनी पत्नी की भावना को समझ गए कि वो उनसे क्या चाहती थी। एक राजपूत होने के नाते, एक सेनापति होने के नाते उनका क्या कर्तव्य था, ये उसकी पत्नी चाहती थी। तो उन्होंने उस सिर की माला बनाकर अपने गले में पहन ली और मुगल सैनिकों के साथ जो 4 हाथ किए, जो युद्ध लड़ा, जो तांडव रचाया, वो आज भी इतिहास में गौरवान्वित शब्दों से लिखा हुआ है। तो हाड़ी रानी जी की जहां भी बात आती है तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है भी एक ऐसी वीरांगना जिसकी शादी एक दिन पहले हुई थी, अपने देश, अपने कर्तव्य, अपने पति के धर्म के लिए अपने सिर तक को बलिदान दी।